नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर आपके साथ एक नई कहानी के साथ। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिस व्यक्ति को एक बीमारी है भूलने की। नाम उसका है भल्लू, काम उसका है दर्जी का। भुलक्कड़पन उसका इतना ज़्यादा है कि आस पड़ोस के जो लोग उसके यहाँ कपड़े सिलवाने के लिए आते हैं तो पैंट के कपड़े की वो जांघिया बना देता है, शर्ट के कपड़े का रुमाल बना देता है। यहाँ तक कि यदि धोती के ऊपर भी उसको सिलाई करनी होती है तो उसका वह रुमाल बना देता है। अब सारे लोग इसी चीज़ से परेशान थे कि आखिर हम इतना महंगा कपड़ा लेकर जाते हैं और ये व्यक्ति कहीं कुछ बना देता है, कहीं कुछ बना देता है, हमारा सारा धन बेकार कर देता है। लोग धीरे धीरे उसके यहाँ जाना बंद कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आया कि कोई भी ग्राहक उसके यहाँ नहीं पहुँच रहा था। उसकी पत्नी ने जब देखा कि हमारे पति का ये रोज़गार तो ठप हो रहा है, तो वह एक दिन अपने पति से बोली, भल्लू से, ओ जी सुनो, देखो अब ये सिलाई इलाई का काम तो आपसे हो नहीं पाएगा क्योंकि कोई भी काम आपको देने आएगा नहीं, और जो देने भी आया आपने उसके लिए धोती का रुमाल बना दिया। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि कोई दूसरा रोज़गार करो, क्योंकि बिना रोज़गार के हमारा और हमारी इस बेटी का गुजारा कैसे होगा। भल्लू दर्जी ने कहा, बात तो सही है आपकी, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। पत्नी ने कहा, देखिए हमारे पास कुछ जेवर रखे हुए हैं, मैं उनको बेचकर आपको पैसे दे रही हूँ और आप चाहें एक गाय ले आएं। गाय आप नहीं भी खिला पाएंगे तो कम से कम हम खिलाएंगे और दूध आधा बेचकर परिवार का भरण पोषण तो हो सकेगा। भल्लू दर्जी ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आप पहले से कहती तो यही धंधा कर लिया जाता। उसने कहा, तो अब कौन सी देर हो गई है, जाइए ना। तो पैसे जब मिल गए भल्लू दर्जी को, वो निकले गाय की तलाश में। लेकिन भुलक्कड़पन की वजह से वह यही भूल गए कि हम निकले किस काम के लिए थे। चलते चलते उनके दिमाग में आया कि हमें लड़की भी हमारी बड़ी हो रही है, जवान हो रही है, उसकी शादी का भी इंतज़ाम करना है, और ये नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। उन्होंने उसी को सबसे पहले प्राथमिकता दे दी और जितना पैसा लेकर गए थे वो सारा पैसा खर्च करके, लेकिन लड़की के लिए एक लड़का ज़रूर ढूंढाए। जब वह वापस घर आए तो पत्नी ने कहा, गाय कहाँ है। तो उन्होंने कहा, मैं गाय लेने कहाँ गया था। तो उन्होंने कहा, आप गए कहाँ थे, भेजा तो मैंने आपको गाय लेने के लिए ही था। तो कहा, वो तो मैं भूल गया। अब पत्नी बहुत ही परेशान थी, बहुत ही क्रोधित हुई, लेकिन क्या करती। खैर जैसी भी स्थिति थी, धीरे धीरे एक दूसरे से लेकर अपना गुजारा कर रहे थे। समय व्यतीत होता गया। पत्नी आस पड़ोस में झाड़ू इत्यादि बर्तन का काम कर लेती थी, जिससे परिवार में एक
पहर का भोजन मिल जाता था। समय 2 महीना बीत गया। वह समय आ गया जिस दिन बारात आनी थी, क्योंकि भल्लू दर्जी ने बारात की तिथि भी निर्धारित कर दी थी और वो ये भूल चुका था कि उसे घर में भी बताना है कि वो बेटी की बारात तय कर चुका है। वो दिन आया, ये किसी को ज्ञात नहीं, भल्लू दर्जी को भी ज्ञात नहीं। अब शाम के समय सारे लोग एकत्रित थे, बैठे हुए थे, सरपंच जी भी बैठे हुए थे। किसी विशेष प्रायोजन से, किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए एक बैठक हो रही थी। बैठक धीरे धीरे 7 बज चुके थे। 7 बजे तब तक बारात आ गई गांव में। तो जब गाजे बाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, तो लोगों ने कहा, यार ये बारात किसकी आ गई है? क्योंकि बैठक में तो पूरे गांव से लोग एकत्रित थे। तो उन्होंने कहा, हमारे तो किसी के यहाँ शादी है नहीं, फिर ये शादी, ये बारात कैसे? लगता है ये ज़रूर भटक गए हैं, ये गांव का नाम भूल करके हमारे गांव आ गए हैं। मुखिया जी आप ऐसा करें, जाएं इनके पास और जाने के बाद इनसे बताएं कि देखिए हमारे यहाँ किसी की शादी नहीं होनी है, आप ज़रूर रास्ता भटक गए हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, किस तरह से मैं आपको वह रास्ता बता सकता हूँ जहाँ आप शादी के लिए जा रहे हैं। मुखिया ने कहा, ठीक है, चलिए 2-3 लोग चलते हैं और अभी उनको उचित राय देते हैं, उनको रास्ता बताते हैं। और ये हमारे गांव का फ़र्ज़ भी है कि यदि कोई भूला भटका हमारे गांव में आ जाता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बारात जहां रुकी हुई थी, मुखिया वहां पहुंचे और मुखिया ने पूछा, भैया किसके यहाँ बारात आई है? हमारे गांव में तो कोई बारात है नहीं, किसी ने अपनी बेटी की शादी तय नहीं की है, तो फिर बारात कौन? लगता है आप रास्ता भूल गए हैं। आप सही मुझे गांव का नाम बताएं, मैं आपको रास्ता बता दूंगा, आप उस गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो उन बारातियों में से जो दूल्हे का पिता था उसको बुलाया गया। तो उसने कहा, नहीं भाई, मैं रास्ता नहीं भूला हूँ, मैं ठीक जगह पर आया हूँ, इसी गांव में मेरे बेटे की शादी होनी है और आपके यहाँ के ही भल्लू दर्जी ने हमारे लड़के के साथ अपनी लड़की का विवाह तय किया है और आज की डेट में बारात आनी थी, इस वजह से मैं आ गया। आप सबकी समझ में आया, वो सब अपना सर पकड़ रहे थे कि ये क्या बात हो गई, ये तो भूल ही गया होगा। तो उन्होंने उसको तुरंत बुलवाया। जब वो आया तो उसने कहा, अरे बारात तो सही बात मैंने तय की थी, लेकिन मैं तो भूल ही गया था कि बारात भी आनी है और किस तिथि को आनी है। आप सब गांव वालों ने आनन फानन में कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप आए हैं, शादी हम करवाएंगे, जिससे कि गांव की इज्जत ना जाए। सब लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया, थोड़ा थोड़ा चंदा लगवा करके जैसे कैसे भी बारात की सारी व्यवस्था कराई गई और बारात को ससम्मान रोका गया। नाश्ता वास्ता हुआ। अब लड़की नहीं, समस्या ये थी कि भल्लू दर्जी की लड़की अपने ननिहाल में थी। अब ये भीषण समस्या कि अब ननिहाल से लड़की लाई जाए। तो सबने कहा, देखिए यहाँ का सारा इंतज़ाम मैं कर लूँगा, सारी व्यवस्थाएं मैं कर लूँगा, हम लोग हैं, और तुम ऐसा करो, ये कुछ पैसे लो और यहाँ से जाओ और लड़की को अभी जल्द से जल्द लेकर आइए, जिससे कि रात्रि के समय विवाह हो सके, उसके फेरे पड़ सकें, नहीं तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, गाँव की नाक कट जाएगी। भल्लू दर्जी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, आप कहें, मैं जा रहा हूँ, अभी मैं लेकर आता हूँ। भल्लू दर्जी निकल लिया लड़की को लेने। इधर सारी रस्में पूरी होने लगीं, द्वारचार हुआ। द्वारचार के बाद भी जब भल्लू दर्जी अपनी लड़की को लेकर नहीं आया तो सबको और चिंता होने लगी, कैसे क्या बताएंगे। अब बाराती नाराज़ हो रहे थे, वो बारात वापस ले जाने की जिद कर रहे थे।
तो इन्होंने कहा देखिए हमारे यहाँ सुबह के समय भांवर पड़ती हैं और उससे पहले बहू नहीं दिखाई जा सकती है। ऐसा कह कर के वो किसी तरह से अपनी इज्जत बचाना चाह रहे थे कि हो सकता सुबह तक भल्लू दर्जी अपनी बेटी को लेकर आ जाए। भल्लू दर्जी पहुंच तो गया अपनी ससुराल, लेकिन वहां जाकर वह अपनी बेटी से मिला और मिलने के बाद उन लोगों ने कहा नाश्ता पानी करिए। नाश्ता पानी किया, खाया पिया और कहा अब आराम करिए। वो आराम करने लगा, सो गया। सुबह जब उठा तब उसे याद आया कि अरे मैं तो अपनी बेटी को लेने आया था, बेटी का आज विवाह है। इधर सुबह बारात ने देखा कि सुबह हो चुकी है और लड़की नहीं है, हम बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। बारातियों ने कहा कि अब बारात वापस जाएगी। लाख समझाने बुझाने मनाने के बाद भी बारात नहीं रुकी और वो लोग लेकर के बारात चल दिए। उधर से भल्लू दर्जी भी अपनी लड़की को लेकर दौड़ते हुए भागा आ रहा था। इधर से बारात जा रही थी। गांव के लोग आपस में भल्लू दर्जी के भुलक्कड़पन को इतना ज़्यादा कोस रहे थे कि इसने तो पूरे गांव की नाक कटवा दी, इसकी वजह से गांव की आज बेइज्जती हुई है। रास्ते में भुलक्कड़ भल्लू दर्जी अपनी बेटी के साथ बारात को दिखाई पड़ गए। तो लड़के के चाचा उनको पहचानते थे, उन्होंने देखा, कहा वो रहा भुलक्कड़ दर्जी। अब सब बाराती उसकी तरफ झपटे, तुमने हमारी बेइज्जती की है, बिना दुल्हन के बारात हमारी वापस जा रही है। उन्होंने बड़ी अनुनय विनय की, हमसे गलती हो गई, एक बार माफ़ कर दीजिए प्रभु, हमसे गलती हो गई, मैं नहीं जानता था और मैं भुलक्कड़पन की वजह से लड़की को लेने गया और मैं वहाँ सो गया। एक बार हमारी और हमारी भी बेइज्जती होगी। लड़की का पिता बहुत नाराज़, उसने कहा जो बदनामी होगी होने दो और जाओ अब। तो भल्लू दर्जी ने कहा महाराज आपकी भी बदनामी होगी, यदि आप बिना दुल्हन के बारात घर लेकर जाएंगे तो फिर आपके लड़के की भी शादी तो नहीं होगी। खैर कई अन्य बाराती भी आ गए वहाँ पर। उन लोगों ने आपस में सबको समझाया और कहा ठीक है, जब लड़की आ गई है तो कहीं यही मंदिर में शादी विवाह कर लें और दुल्हन को लेकर घर चलें, जिससे कि कम से कम बेइज्जती बच सके। खैर जैसे कैसे पैर पकड़ने से लड़के का बाप माना शादी करने के लिए। वहीं आसपास में झटपट एक मंदिर देखा गया और मंदिर में ले जा कर के भांवरें डाली गईं और वहीं जयमाला पहना करके विवाह करवा दिया गया। जब विवाह संपन्न हो गया तो उन्होंने लड़की को अपने साथ लिया और वो लोग अपने घर के लिए निकल गए बाराती। भल्लू दर्जी वहाँ से घर पहुँचे। अरे घर पर पूरा गांव इतना नाराज, इतना क्रोधित, कोई बात न करे, कोई देखे भी ना। अब भल्लू दर्जी कहे मेरी बात तो सुनो। है तेरी बात क्या सुनूं, तूने तो गांव की इज्जत डुबा दी, तूने तो गांव की नाक कटवा दी है। मैं कहा अरे मैंने नाक नहीं कटवाई है। तो कहे नहीं और क्या, ये नामबरी की है, तेरी वजह से आज बारात वापस चली गई। जब तुझे रात में भेजा गया था तेरा एक पैसा भी नहीं लगा, सारे गांव वालों ने मिल करके चंदा लगा करके तेरी बेटी का विवाह करना चाहा और फिर भी तू बेटी को लेकर नहीं आया। तुझे पैसे भी दिए गए, उसके बाद भी तू वापस नहीं आया। तूने सारे गांव की नाक कटवा दी है। अब हम कैसे अपनी जवार में इधर उधर जाकर अपना मुंह दिखाएंगे? जिसके भी सामने जाएंगे लोग कहेंगे तुम्हारे यहाँ से बारात वापस चली गई। भल्लू दर्जी ने कहा देखिए मैं भुलक्कड़ हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी भी तो एक बात सुन लीजिए। मैंने गलती की है, उसका प्रायश्चित मैंने किया है, हमारी बात तो सुन लीजिए। खैर एक महिला ने कहा अच्छा बताओ तुम क्या बताना चाह रहे हो। तब भुलक्कड़ दर्जी ने वह स्थिति बताई जो रास्ते में बारात के साथ हुई और किस तरह से उसने मंदिर में विवाह करवाया और गांव की इज्जत बचाई। खैर गांव की इज्जत बच गई, सारे लोगों में हर्षोल्लास था, सारे लोग प्रसन्न थे और वो जो दुर्भावना उनके मन में भल्लू दर्जी के प्रति बैठी हुई थी वह दूर हुई। लेकिन दोस्तों आपको इससे ये शिक्षा मिलती है कि उस व्यक्ति को वही कार्य देना चाहिए जो वह करने में सक्षम हो। यदि वह सक्षम नहीं है तो एक ही परिवार
एक ही परिवार या एक ही व्यक्ति पूरे परिवार की और एक ही परिवार पूरे गांव की लुटिया डुबो सकता है। इसलिए जिम्मेदारी देने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस जिम्मेदारी के योग्य है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगली कहानी भी आपके पास पहुंच जाएगी। लाइक कर देंगे, मेरा मनोबल भी बढ़ जाएगा। शेयर कर देंगे तो कुछ हमारे अन्य जानने वाले भी उसको देख सकेंगे और इसके मोरल को समझने की कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद।